दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग लाइफ में एक जगह जाकर रुक जाते हैं? उनकी ग्रोथ थम जाती है, चाहे वो कैरियर हो, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप सोचते हैं कि आपको सब कुछ आता है, तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा दिमाग भी एक बर्तन की तरह है। अगर ये पहले से ही भरा हुआ है, तो इसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। आज की ये छोटी सी लेकिन बेहद जादुई कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे अपने अंदर के मुझे सब पता है वाले घमंड को खत्म करके आप कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को गहराई से समझते हैं। यह कहानी बहुत पुराने समय की है। एक शहर में बहुत ही पढ़ा लिखा और बुद्धिमान आदमी रहता था। उसने बहुत सारी डिग्रियां ले रखी थी, दर्जनों किताबें पढ़ी थी और समाज में उसका बहुत नाम था। लोग उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करते थे, लेकिन तारीफ सुन सुनकर उसके अंदर एक छिपा हुआ घमंड आ गया था। उसे लगने लगा कि दुनिया का सारा ज्ञान उसी के पास है और उससे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। एक दिन उसे पता चला कि पास की पहाड़ियों पर एक बहुत बड़े जैन मास्टर रहते हैं, जिनकी चर्चा दूर दूर तक है। लोग उनके पास जीवन का असली ज्ञान लेने आते हैं। उस पढ़े लिखे आदमी के मन में आया कि चलो मैं भी मिलकर देखता हूँ कि आखिर इन मास्टर के पास ऐसा क्या ज्ञान है जो मेरे पास नहीं है। असल में वो ज्ञान लेने नहीं, बल्कि मास्टर को यह दिखाने गया था कि वो खुद कितना बड़ा ज्ञानी है। वह आदमी पहाड़ियों पर बने आश्रम में पहुंचा। वहां जैन मास्टर बहुत ही शांति से बैठे हुए थे। वह आदमी मास्टर के सामने जाकर बैठ गया। मास्टर ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, लेकिन वो आदमी बैठते ही अपनी तारीफों के पुल बांधने लगा। उसने बोलना शुरू किया कि उसने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, उसने जीवन में क्या क्या हासिल किया है और वह कितना बड़ा विद्वान है। वह लगातार बोले जा रहा था और मास्टर चुपचाप बिना उसे टोके बस मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहे थे। जब वह आदमी काफी देर तक बोलता रहा, तो मास्टर ने बड़े प्यार से कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे। चलिए पहले आपके लिए थोड़ी चाय बनाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। मास्टर उठे और चाय तैयार करने लगे। वह आदमी तब भी नहीं रुका। वो पीछे से मास्टर को ज्ञान की बातें सुनाता रहा। थोड़ी देर में मास्टर एक केतली और दो कप लेकर आए। उन्होंने एक कप उस आदमी के सामने रखा और दूसरा अपने सामने। मास्टर ने केतली उठाई और उस आदमी के कप में गरम गरम चाय डालना शुरू किया। चाय कप में गिरती रही। कप आधा भरा, फिर पूरा भर गया, लेकिन मास्टर यहाँ नहीं रुके। कप पूरा ऊपर तक भर जाने के बाद भी मास्टर ने चाय डालना बंद नहीं किया। वो लगातार चाय डालते रहे। अब चाय कप के किनारों से बाहर निकलने लगी। वह टेबल पर फैली और टेबल से बहकर उस आदमी के महंगे कपड़ों पर गिरने लगी। यह देखकर वह पढ़ा लिखा आदमी हैरान रह गया। उसने सोचा कि ये मास्टर कैसे हैं? इन्हें इतना भी नहीं दिख रहा कि कप भर चुका है। जब उससे रहा नहीं गया, तो वह अपनी जगह से चिल्लाते हुए खड़ा हो गया और बोला, रुकिए, रुकिए मास्टर, आप यह क्या कर रहे हैं? कप पूरा भर चुका है, अब इसमें एक बूंद चाय भी और नहीं आ सकती, फिर भी आप डाले जा रहे हैं। मास्टर ने केतली नीचे रखी। उनके चेहरे पर वही पुरानी गहरी और शांत मुस्कान थी। उन्होंने उस आदमी की आंखों में देखा और बहुत ही शांत आवाज में कहा, बिल्कुल इस कप की तरह तुम भी अपने ज्ञान, अपनी डिग्रियों और अपने घमंड से पहले ही पूरे भरे हुए हो। तुम्हारे अंदर अब थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है। तुम यहाँ मुझसे कुछ सीखने आए हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग पहले से ही तुम्हारी अपनी बातों से भरा हुआ है। ऐसे में जब तक तुम खुद को इस भरे हुए कप की तरह खाली नहीं करोगे, मैं तुम्हें नया ज्ञान कैसे दे पाऊंगा? मेरी बातें तो कब से बाहर गिरती चाय की तरह बेकार चली जाएंगी। मास्टर की यह बात सीधे उस आदमी के दिल पर लगी। उसका सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। उसे समझ आ गया कि ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ जानते हैं, बल्कि ज्ञान का असली मतलब यह है कि आप हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहें।
उसने मास्टर के पैर छुए और उनसे सच में एक शिष्य बनकर ज्ञान लिया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उस आदमी की नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है। कैरियर और बिजनेस में कई बार हम सब किसी काम में थोड़े से सफल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि अब हमें इस फील्ड का सब पता है। हम जूनियर कर्मियों की सलाह सुनना बंद कर देते हैं। हम मार्केट के नए ट्रेंड्स को सीखना छोड़ देते हैं। नतीजा, हमारा बिजनेस या कैरियर एक जगह आकर ठप हो जाता है। रिश्तों में जब हम अपनों से बात करते हैं तो हम उनकी बात समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि सिर्फ अपना जवाब देने के लिए सुनते हैं। हमारा कप पहले से ही हमारे विचारों से भरा होता है, इसलिए हम सामने वाले की भावनाओं को समझ ही नहीं पाते। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख बहुत साफ है। अगर जिंदगी में लगातार आगे बढ़ना है, कुछ नया सीखना है, तो हर दिन सुबह उठकर अपने अंदर के मुझे सब पता है वाले घमंड को बाहर निकालकर फेंकिए। हमेशा एक स्टूडेंट बनकर जियो। एक महान इंसान ने कहा था, स्टे हम्बल, स्टे फुलिश। यानी हमेशा विनम्र रहो और हमेशा खुद को एक ऐसा इंसान समझो जिसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब आप खुद को एक खाली कप की तरह रखेंगे, तभी ब्रह्मांड और यह जिंदगी आपके अंदर ज्ञान, खुशियाँ और सफलता की नई चाय भर पाएगी। आपको यह कहानी कैसे लगी और इससे आपने क्या सीखा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।